युवाओं को नशे की लत से बचाने को लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर की एंटी ड्रग सेल ने एक कार्यक्रम आयोजित कर नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी तथा युवाओं से नशे की लत से दूर रहने की अपील की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस.एस. धपोला ने कहा कि युवाओं का नशे की तरफ जाना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी पढ़ाई तथा भविष्य निर्माण की तरफ ध्यान देना होगा। एंटी ड्रग सेल की नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा पालनी, डॉक्टर रितु खेतवाल तथा जिला चिकित्सालय के मनोवैज्ञानिक पंकज रावत ने भी छात्र छात्राओं को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि नशा लेने वाला व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक तौर पर नुकसान झेलता है। ऐसे में समाज में नशे के खिलाफ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें अपने जनपद को टोबैको मुक्त करना है और वर्ष 2007-8 में ये प्रोग्राम आया था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और टोबैको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को आगे बढ़ा रहा है। जैसे इसमें ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं। और आपने देखा भी होगा कि हर टोबैको के रैपर पे एक पिक्चर बनी होती है और लिखा भी उसमें होता है कि टोबैको से कैंसर होता है। कैंसर तो बहुत बड़ी बात है, इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम महाविद्यालय में आने का एक उद्देश्य जो है कि महाविद्यालय में काफ़ी छात्र छात्राएँ हैं और ये लोग एक अवेयरनेस का काम करेंगे। और काफ़ी सारे वे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं हैं कि टोबैको से नुकसान क्या हो रहे हैं। तो इसको हमें जानना है कि तंबाकू के क्या नुकसान हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये प्रोग्राम है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नियंत्रण हमें उन लोगों से करवाना है कि जो टोबैको का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमें टोबैको न ले लोग बच्चे, जो कि एक एज है एडोलसेंस की, जहाँ से टोबैको का शुरुआत होता है, उस एज में बच्चे टोबैको ना लें। इसके लिए हमें उन बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, उनमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हमें उन्हें बताने पड़ेंगे। इस विषय में मैं खुद एक सर्वे कर रहा हूँ जो कि मैनुअली भी चल रही है और मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से भी कर रहा हूँ। तो उसमें अभी तक जो डेटा मुझे प्राप्त हुआ है उसमें मैंने ये देखा कि एडोलसेंस की जो एज है वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। उसका कारण मैंने जानने की कोशिश की तो बच्चे शौक में ज़्यादा लेते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि तंबाकू से या फिर किसी भी तरह के नशे से हमें स्ट्रेस नहीं होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है इससे कि हमें स्ट्रेस नहीं होता है। ये अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम पे काम नहीं करते हैं। सपोज़ मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मुझे उस काम को करने में, उस गोल को अचीव करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि उस डिफ़िकल्टीज़, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए टोबैको का सहारा लेता हूँ, जो कि हमारी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रहा है। वो सिर्फ हमारे बिहेवियर या फिर इस तरह के इमोशंस पे काम कर रहा है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मेन बात ये है कि जो ये एक भ्रांति है कि तंबाकू लेने से हमें स्ट्रेस नहीं होता है, ये बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हमें इन लोगों को अवेयर करना है और ज़्यादातर ये बातें जो हैं इनका कोई आधार नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम महाविद्यालय में एंटी ड्रग सेल सभी समिति के सदस्य और हम लोग प्राध्यापक मिलकर यहाँ पे एंटी ड्रग सेल चला रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो युवा शक्ति है इस समय नशे के गर्त में जा रही है। बहुत ज़्यादा नशा बढ़ गया है उत्तराखंड में और ये चीज़ हमें बहुत चिंतनीय विषय बन गया है हमारे लिए। और हमें सभी को इसमें समाज में और हमारे छात्र छात्राओं को और हमारे सभी समाज सुधारकों को सभी को आगे आना होगा। और इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी है, नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 तक हमें देवभूमि नशा मुक्त करना है। और हमारे छात्र छात्राओं के लिए हमने आज यहाँ पे जिला चिकित्सालय बागेश्वर से मनोवैज्ञानिक काउंसलर श्री पंकज रावत जी को यहाँ पे हमने अतिथि रूप में बुलाया था और उन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से जो युवा शक्ति है वो मादक पदार्थों का प्रयोग कर रही है और जो कि नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में हानि होती है और घरेलू हिंसा बढ़
पड़ती है। और सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, तो इसके लिए हमें अपने परिवार से ही ये थोड़ा सा अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, अगर हम उसे कॉलेज भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, वो जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या उसके बाद वो क्या कर रहा है। हमें इस पे माँओं को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर उसके हमें लगता है कि कुछ शरीर में विकार है या कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो कर रहा है, नशे की लत में है या थोड़ा चुप चुप बैठा है या किस कारण से वो मानसिक विकार में है और वो कहीं फिर वो नशे की तरफ ना बढ़ जाए, तंबाकू की तरफ ना बढ़ जाए, तो हमें इसके लिए चिंतनशील बनना पड़ेगा और अपने युवा शक्ति को बचाना पड़ेगा। इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा और इसी के लिए हमने यहाँ पे आज एक कार्यशाला कार्यक्रम का नशा मुक्त जागरूकता अभियान का यहाँ कार्यक्रम किया है और जिससे सभी स्वस्थ रहें। पिछली मीटिंग में भी हमारे डीएम ऑफिस में मीटिंग हुई थी, वहाँ भी मैंने बोला था कि हमारा जो प्रशासन है वो भी आगे आए और उनकी तरफ से मुझे बोला गया था कि हाँ, यहाँ पे जो हमारा फील्ड है, यहाँ जो खेल कूद होते हैं, यहाँ पे लगातार हम जो है पुलिस के द्वारा जो है औचक निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे तो ऐसी कोई अचीवमेंट दिखी नहीं यहाँ। तो हमारे साथ साथ अगर हमारा प्रशासन इसमें हमारे साथ सहयोग करे तो हम समझते हैं कि इस जो ड्रग हमारा है यहाँ पे एक फैला हुआ है, उसको हम सुचारू रूप से जो है कम करने में प्रयासरत रहेंगे। उच्च शिक्षा में राज्य सरकार के स्तर पर एक एंटी ड्रग सेल के रूप में एक बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। विभिन्न चरणों में कैसे जो है युवाओं को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उसका एक पूरा खाका तैयार किया गया। उस खाके में बच्चों के साथ उनके साथ जन जागरूकता अभियान है, उनके साथ गतिविधियाँ हैं, उनके साथ काउंसलिंग की जानी है। साथ ही जो है जो इस तरह के जो चिन्ह हैं, चिन्हित स्थान हैं जहाँ पर युवा नशा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाना है। महाविद्यालय के स्तर पर इसमें जो है नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और सहायक नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। पूरे महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों के सदस्यों को एंटी ड्रग सेल की कमेटी का सदस्य बनाया गया है और उसमें एनएसएस, एनसीसी और रोबर्स रेंजर सभी को जोड़ा गया है। और जिसमें इस एंटी ड्रग सेल महाविद्यालय के स्तर पर निर्मित किया गया है, जिसमें समाज के वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्धजन और समाज से जुड़े समाज सेवी संगठनों के लोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग, सभी लोग उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो है पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय की जा रही है और भविष्य में इस तरीके से बृहद रूप से कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।